संविधान की मर्यादा का जितना हनन हो रहा है वह इतिहास में कभी देखा नहीं गया है। पहली बार देखने में आ रहा है कि विपक्ष की अपनी अंदर की फूट, उनके अंदर की गुटबंदी हरियाणा, महाराष्ट्र और दिल्ली के अंदर लगातार शून्य की तरफ बढ़ते हुए लोग, कोई उपाय नहीं है। इसलिए लोगों का ध्यान भटकाने के लिए, अटकाने के लिए, मटकाने के लिए इस तरह का आचरण कर रहे हैं और ऐसे व्यक्ति को बीच में लाया जा रहा है जो खुद अवकाश पर हैं, जो आराम चाहते हैं, उनके आराम के अंदर खलल डालने का काम। फोन टैपिंग को लेकर के आरोप लगाए जा रहे हैं सर। मैं कह रहा हूं कि उनके आराम के अंदर खलल डालने का काम, उनके नाम पर राजनीति करने का काम, जिस व्यक्ति के ऊपर कांग्रेस ने इतने मनगढ़ंत आरोप लगाए, बेईमानी करके उनके परिवार को हराने की साजिश हुई, आज उनके नाम के ऊपर शिखंडी बनकर वोट मतलब आरोप लगा रहे हैं सरकार के ऊपर। फोन टेपिंग क्या प्रमाण है? क्या प्रमाण है फोन टेपिंग का? कांग्रेस के खिलाफ तो प्रमाण था, उनके खुद व्यक्ति कह रहे थे और आज भी कह रहे हैं, कोर्ट में कह रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रहे हैं। किसी के ऊपर कोई आरोप लगा दो, आकाश में कोहरा घना है, यह भी किसी की आलोचना है। ऐसे मनगढ़ंत आरोप लगाना यह लोकतंत्र के ऊपर कुठाराघात है और तरस आता है ऐसे लोगों पर जो लोग रोज आपस में लड़ते हैं, एक साथ बैठ नहीं सकते। कभी याद नहीं आता है पूर्व मुख्यमंत्री जी और पूर्व उप मुख्यमंत्री जी, कौन निकम्मा है, कौन आवारा है, कौन नकारा है, ये वो जाने। हम लोगों ने कभी किसी के लिए नहीं कहा वो साथ नहीं बैठ सकते, विधानसभा के अंदर साथ नहीं बैठ सकते। तो इस तरह के मनगढ़ंत आरोप लगाने का मतलब है विधानसभा की कार्रवाई के अंदर खलल डालना और लोकतंत्र पर कुठाराघात करना। लेकिन वैसा किरोड़ी जी तो खुद कह रहे हैं कि उनका फोन टेप हो रहा है, उन्होंने बयान मंत्री जी ने खुद ने कहा, और वो कह रहे हैं कि जगह जगह उनके पीछे जो है जासूस लगे, जासूसी की जा रही है। पता नहीं कह रहे हैं कि नहीं कह रहे हैं, पता नहीं कह रहे हैं कि नहीं कह रहे हैं। क्या कहना पर्याप्त है? क्या कहने का आधार किसी को दोषी बना देना है? क्या किसी के कह देने से कोई सजा हो जाएगी? प्रमाण की जरूरत पड़ती है, प्रमाण लाना पड़ता है। आप लोगों को ध्यान दिला दूं, एक बार कर्नाटक के मुख्यमंत्री को इसके कारण इस्तीफा देना पड़ा था, लेकिन सामने लिस्ट पेश की गई थी। ऐसे थोड़ी कहीं कोई आरोप लगा दो। उन्होंने तो पहले से इस्तीफा दे रखा है। देखिए, पहले से इस्तीफा दे रखा है या नहीं है, यह मान करके चलिए कि किरोड़ी लाल जी जैसा नेता अपने समाज के अंदर सदियों में पैदा होता है। किरोड़ी लाल जी साधारण व्यक्ति नहीं है। कांग्रेस ने उनको पीट पीट कर, कांग्रेस ने इमरजेंसी के अंदर उनको मार मार कर ऐसी स्थिति पैदा कर दी है, आप उनके दर्द को झांक करके देखिए, सर्दी के अंदर वो करवट भी नहीं बदल सकते, और किरोड़ी लाल जी जानते हैं, मैं भी गवाह हूं कि किरोड़ी लाल जी का तो कांग्रेस की सरकार इनकाउंटर करना चाहती थी, मैं प्रमाण के साथ कह रहा हूं। आप किरोड़ी लाल जी से पूछिए, कांग्रेस ने शिवचरण जी माथुर के शासन में तय किया था कि भाजपा के 2 विधायकों का इनकाउंटर किया जाए, एक किरोड़ी लाल जी और दूसरे हरीश शर्मा जी कोटा के। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में भैरव सिंह जी शेखावत के सशक्त नेतृत्व के कारण यह साहस नहीं हो सका। किरोड़ी लाल जी से यह पूछा जाए कि क्या कांग्रेस उनका इनकाउंटर करना चाहती थी कि नहीं, क्या उनके लोगों पर गोलियां चली कि नहीं, क्या सारे बीजेपी के विधायकों ने जाकर के उनके थाने पर बैठकर उनकी रक्षा की कि नहीं। हमारे बहुत ही वरिष्ठ, हमारे मुख्य सचेतक, हमारे नेता आदरणीय जोगेश्वर जी गर्ग हैं, वो अपनी बात कहेंगे।
गोपाल जी एकदम करवट तो आप भी नहीं लेने दे रहे किरोड़ी की। नहीं, करवट तो जब तकलीफ होगी तो करवट ले सकते हैं, उनको तो छेड़ना ही नहीं चाहिए। इस समय व्यक्ति छुट्टी पर है और हम उनको कह रहे बताइए क्या बताएं, दवा ली हुई है, क्या बताएं, नींद आ रही है। लेकिन मैं जो कह रहा हूं वो पुख्ता प्रमाण के साथ कह रहा हूं। मेरे सामने सरकार को चेतावनी दी गई है कि किरोड़ी लाल जी के इनकाउंटर को राजस्थान सहन नहीं करेगा।